Very good morning, students. We are learning our second chapter of subject English. That is, so you think you can divide. We almost completed some part of this lesson. We are learning this chapter. So, what we see yesterday? There was old man living in one village. He had three sons. First one is Ruplal. Second one is Nathu, and third one is Lalji. Okay. So this information we already learned. Now we have to see the next page number 24. Information on the each information is given on the page number 24 that we have to see. Listen, students. we came to this point. Then he turned to youngest boy and said, Lalji, you will get the ninth. यानी जो फार्मर था, जो ओल्ड मैन कहता है उसके छोटे बच्चों को कि जो थर्ड नंबर का था लालजी, उसको कहता है कि लालजी यू आर द यंगेस्ट सन, सो आई विल गिव यू 1/9 ऑफ द कैमल. यानी कैमल जो है 17 कैमल, उनमें से 1/9 जो पार्ट होगा वो तुझे मिलेगा. ठीक है. द यंगर बॉयज़, मैंने कल आपको कहा था बॉयज़ दिया है. बॉयज़ क्यों दिया है? नथु और लालजी दोनों के लिए बॉयज़ दिया है. ठीक है. द यंगर बॉयज़ वेयर लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन. थोड़ा सा नर्वस हो गए लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं की. दे प्रॉमिस नॉट टू क्वारल बट डू एग्जैक्टली एज देयर फादर हैड कमेंडेड. यानी उन्होंने प्रॉमिस किया हम क्वारल नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे जैसा फादर ने कहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू सी द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस लेसन. A few days later, sadly and very suddenly, the father died. और क्या हुआ? बहुत दुर्दैवश की बात है कि उनके पिताजी जो है सैडली सडनली कैसे हो गए, एक अचानक एकाएक वो गुजर गए. द बॉयज अरेंज द फर्नल. देखो, फनरल यानी क्या है? जो कफन की विधि रहती है वो दफनाने की. ठीक है. तो वो अरेंज किया. एंड व्हेन दैट वाज ओवर, और जब हो गई दफन विधि उनकी, दे गॉट डाउन टू द बिजनेस ऑफ शेयरिंग आउट द कैमल्स. अभी उनको क्या करना था? उनको जो भी कैमल्स पिताजी के थे 17 कैमल्स वेयर देयर. सो दिस 3 sons have to share equal share divide that camels. ओके. तो फर्स्ट वर्ड जो है रूपलाल कहता है, क्या कहता है? रूपलाल द एल्डेस्ट बॉय सेड फादर वांटेड मी टू हैव हाफ ऑफ द कैमल्स. ठीक है. ये तो सबको मालूम है. फादर ने क्या कहा था? रूपलाल, आप तो सबसे बड़े हो, आपको मैं हाफ ऑफ द कैमल्स दूंगा, यानी 17 में से हाफ. ठीक है. तो फादर वांटेड मी टू हैव हाफ ऑफ द कैमल्स बट हाफ ऑफ द 17 इज 8.5. देखो है कि नहीं? हाफ ऑफ द कैमल्स क्या होंगे? हाफ 17 के हाफ कितने होंगे? 8.5 होंगे. अभी 8.5 कैमल तो नहीं ले सकता हो. ठीक है. हाफ कैमल तो नहीं सकता. तो रूपलाल का कहना यह है, हाउ कैन आई टेक हाफ अ कैमल? कैसे लूँ मैं हाफ कैमल, आधा कैमल? द बेस्ट आइडिया वुड बी फॉर मी टू टेक 9 कैमल्स एंड यू 2 कैन शेयर द रेस्ट. देखो, रूपलाल ने क्या कहा है कि फादर की इच्छा थी कि मुझे हाफ ऑफ द कैमल्स देने की, लेकिन हाफ ऑफ द 17 को तो 8.5 होता है, तो मैं ऊपर का आधा कैमल कैसे लूँ? तो अच्छा बेटर आइडिया ये रहेगा कि मैं 8 की जगह कितने कैमल्स लूँ? 9 कैमल्स. और रिमेनिंग जो भी कैमल्स है तो आपको दोनों में शेयर करने हैं. यानी रूपलाल कितने कैमल्स लेंगा? 9 कैमल्स लेंगा. जो बचे वाले कैमल्स है वो नथु और लालजी दोनों के बीच में शेयर होंगे. समझ में? ऐसा रूपलाल का कहना था. लेकिन ये दोनों को बात अच्छी नहीं लगी. द अदर टू बॉयज लुक स्टंट. यानी वो सैड फील हो गए, उनको नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थे. दे शुक देयर हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड टू शो दे डिड नॉट एग्री विद देयर ब्रदर्स आइडिया. दे शुक देयर हेड्स. हेड शुक करना यानी नो के जैसा, नथिंग, हमें मंजूर नहीं, लाइक दैट. वो बताने की कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो शोइंग कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हम एग्री नहीं तुम्हारे आइडिया से. ठीक है. यू रोक सेड नथु यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर. नथु का कहना क्या था कि तुम बड़े हो, तुमको पिताजी ने हाफ ऑफ द कैमल्स दिए, तो ऑलरेडी तुम्हें बिगेस्ट शेयर मिल रहा है. वाई शुड यू गेट हाफ अ कैमल मोर? और भी तुमको हाफ कैमल चाहिए और मोर? पहले तो तुमको शेयर ज़्यादा मिला है, आपको आधे कैमल दे रहे पिताजी, देने का वादा किया था, और आपको इतने मिलने के बाद भी आपको हाफ कैमल और ज़्यादा चाहिए. इट्स बेट्स देन यू टेक 8 सेड एडेड लालजी. तो लालजी ने भी कहा कि ये अच्छा रहेगा, तुम 8.5 तुमको मिल रहे, तुम 8 ही लो ना. ठीक है. ऐसा रूपलाल जी ने कहा. ठीक है. उसके बाद वेल दैट इज़ द गुड आइडिया एग्रीड रूपलाल. रूपलाल बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी आइडिया है, लेकिन बट यू नो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द फादर्स विश. लेकिन मैं ठीक है मैं
8 कैमल लूँगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू फादर्स विश नहीं होगा। फादर की इच्छा क्या थी? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कैमल्स उनको देने थे रूपलाल को, लेकिन अगर मैंने 8 कैमल लिए तो मेरे पिताजी के जो हमारे पिताजी की जो भी इच्छा हुई उसके मुताबिक होगा क्या? नहीं। ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गए तीनों भी भाई। द ब्रदर्स सैट एंड थॉट फॉर अ व्हाइल, नीचे बैठ गए और थोड़ा सा सोचने लगे। दे डिड नॉट वांट टू गेट इनटू बिग आर्गूमेंट और केम टू ब्लोज, यानी उनकी इच्छा नहीं थी कि बड़े आर्गूमेंट्स हो इस बात के लिए। ठीक है, देन यंगेस्ट पर साइलेंट बैठ गए तीनों भी भाई। द यंगेस्ट लालजी ब्रोक द साइलेंस, और साइलेंस ब्रोक करते यानी बीच में बोला कौन? लालजी, यंगेस्ट जो सबसे छोटा था। हाउ अबाउट सेलिंग 1 कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी, ही सेड ब्राइटली। लालजी ने साइलेंस ब्रोक करते हुए कहा कि क्यों ना हम एक कैमल को बेच देंगे और मनी जो उससे आएगा पैसा उसको डिवाइड करेंगे, तीनों में आपस में बांट लेंगे। द अदर्स टू, फिर लालजी ने कहा एक कैमल क्यों ना हम सेल करेंगे और उससे जो भी मनी मिलता है उससे मनी मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे। द अदर टू स्क्रोल्ड एंड मेड देयर डिसलाइक फॉर द सजेशंस ऑफ जीएस, यानी जो भी सजेशन दिया था रूपलाल ने वो भी ये सजेशन अच्छा नहीं लगे ये दोनों भाई को। ठीक है, देन फट अबाउट किलिंग 1 कैमल एंड फीडिंग द विलेज इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर, आस्क्ड लालजी, सीइंग दैट दे वेयर अनहैप्पी विथ हिज आइडिया। देखो लालजी ने 2 आइडिया बताए। फर्स्ट लालजी ने आइडिया क्या बताई थी कि एक कैमल क्यों ना हम सेल करेंगे और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उस आपस में डिवाइड करेंगे। दोनों भैया ने, रूपलाल या नथु जो भी दोनों बड़े भाई है, डिसलाइक की बात। उसके बाद लालजी ने सेकंड बात बताई कि क्यों ना हम एक कैमल को किल करेंगे और पूरे विलेज को पार्टी देंगे। ठीक है, फीडिंग द विलेज इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर, हमारे फादर की मेमोरी में सब लोगों को खाना देंगे, दावत देंगे। लालजी ने कहा सिंग दे वेयर अनहैप्पी विथ हिज आइडिया, उसके आइडिया से अनहैप्पी हो गए, इसकी वजह से उसने दूसरी भी एक आइडिया बताई। फट शाउटेड रूपलाल, वेस्ट अ गुड कैमल बाय फीडिंग द होल विलेज, यू मस्ट बी क्रेजी। अरे रूपलाल को गुस्सा है बात सुन के, अच्छे नहीं लगे बात कि तू क्या कहने जा रहा है लालची, कि तू क्या करेगा, एक अच्छा कैमल लोगों को खिलाएगा, फीडिंग द होल विलेज, यू मस्ट बी क्रेजी, क्या तू मूर्ख हो गया क्या? तो ये भी बात दोनों भाइयों को बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, द आर्गूमेंट वेन ऑन एंड ऑन इन दिस वे एवरी टाइम वन ऑफ हिज सन्स मेड द सजेशन एंड अदर टू डिसएग्री विथ इट। देखो आर्गूमेंट ऐसे ही चलती रही, उन्होंने एक भाई सजेशन देता था, दोनों उसको डिसएग्री करते थे, दोनों को पट्टा नहीं था वो बात। ठीक है, ऐसा चलते रहे। द वॉइसेस गॉट लाउडर एंड लाउडर, उनके आवाज़ बढ़ते चले गए, यानी आर्गूमेंट बढ़ता चला गया। देयर फेसेस गॉट रेडर एंड रेडर, फेसेस उनके रेडर होने लगे, यानी वो गुस्से से लाल होने लगे तीनों भाई। एंड देयर वाज मच स्टैम्पिंग ऑफ फिट एंड शेकिंग द फिस्ट, यानी उनमें मारपीट भी होने लगी थी। ठीक है, फिर द आर्गूमेंट्स बिकम मोर हीटेड and was reaching its heights, a man came that way leading a camel by a rope। और जब भी उनके आर्गूमेंट बिकम मोर हीटेड, यानी ज़्यादा आर्गूमेंट बढ़ती चली गई तो हाइट से रीच होने लगी, यानी आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अ मैन केम दैट वे, उस वे से उस रास्ते से एक मैन जा रहा था, लीडिंग अ कैमल बाय रोप, रोप से यानी उस रस्सी से एक कैमल को ले जाके जा रहा था, कैमल के साथ आ रहा था एक कैमल उस जगह से। ठीक है, द मैन लुक लाइक अ होली मैन, एक होली मैन लग रहा था। ठीक है, एक धार्मिक आदमी लग रहा था। ही पॉज टू लिसन टू 3 ब्रदर्स आर्गुइंग, और वो रुक गया उस जगह सुनने के लिए, तीनों बात ब्रदर्स की आर्गूमेंट क्या चल रही वो सुन भी रहा था। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में देखें।